दोस्तों स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा करा दिया है, बट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए। हालांकि जितने भी मैं वीडियो आपको बनाता हूँ सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में से हर एक वीडियो को देख सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों जो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। इसका रीज़न ये है कि देखो इसमें कई तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो पहला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिंगल सेंटेंस बताऊँगा, सिंपल वाले, और उसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी डबल सेंटेंस आप कह सकते हो, जैसे कि डॉक्टर आने के पहले मरीज मर चुका था, हमारे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सीखना है। हालांकि हर एक वीडियो आपके लिए अच्छा ही होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँ। चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए इनको समझते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानें कि जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो देखो जब कभी भी आपके हिंदी वाक्यों के अंत में देखो चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर लगा होता है, या तो दी थी, ली थी, हंसा था, रोया था, खाया था, ऐसा जो भी सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा था ली थी, दी थी, हमेशा नहीं लिखा होगा, बट ये है कि ऐसा आपको समझना है कि दिया था, हंसा था, रोया था, है ना। ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो हमेशा की तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि जितना भी आप परफेक्ट टेंस पढ़ोगे उन सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, इसलिए यहाँ भी वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाद में जो कुछ भी बच जाएगा, अदर वर्ड मतलब जो कुछ भी बच गया। चलिए अब चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हैड। यानी यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट हो या तो आई, वी, यू, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा। अगर आप सब्जेक्ट आपको कुछ भी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो हैड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं जो सिंगल सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा, उनको देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या लिखा हुआ है, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। देखिए यहाँ पे चुकी थी लिखा है ना, यहाँ पे लिया था है, मैंने बताया था ना, लिया था, ली थी, दी थी, ऐसा कुछ भी है। और दिया था जैसे यहाँ पे लिखा है, दी थी या दिया था, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई कि सेंटेंस में कैसे यूज हो रही है उसकी पहचान। अब इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको लगाना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। तो ट्रेन को क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट द ट्रेन। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हैड लगा देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, आ चुका, है ना, इसका मतलब आना। तो यहाँ पे आप कम का भी यूज कर सकते हो, अराइव का भी यूज कर सकते हो, बट जब आप अराइव का यूज करोगे तो वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी मतलब आ गई। तो अराइव एक अच्छा वर्ड होता है, कम एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड आप अराइव का यूज करो। तो अराइव का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो अराइव पहले लिख दो आप लोग, और उसका थर्ड फॉर्म, इसका मतलब आपको ईडी जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड अराइव्ड। अब क्या बच गया, स्टेशन पर। स्टेशन पर यानी एट द स्टेशन। देखिए कितना आसानी तरीके से इस सेंटेंस को मैंने बना दिया है। तो अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं जा रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा, उसने गंगा नदी में स्नान कर लिया था। ठीक है, अब इसको बनाते तो कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह
सबसे पहले सब्जेक्ट उसने यानी वह की तरह इसको की जगह यूज होता है, तो वह। तो देखो यहाँ पे लिया था, लड़का है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब में कोई टेंशन नहीं है, एक ही है, आपको हमेशा वही लगा देना, हैड, तो ही हैड। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, स्नान करना। इसका मतलब क्या है, स्नान करना यानी होता है टेक अ बाथ यानी, तो उसका थर्ड फॉर्म हम यूज करोगे तो टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेकन। तो ही हैड टेकन अ बाथ। ठीक है, स्नान करना हो गया। अब कहाँ पे स्नान कर चुका था, गंगा नदी में, यानी इन द गंगा रिवर। देखिए कितना आसानी तरीके से इस सेंटेंस को भी मैंने बना दिया। आप कोशिश करोगे, रूल आपको याद है, तो ये सेंटेंस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बस आपको पहचान ध्यान में होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे याद करना है। जो कोई आज पहली बार वीडियो देख रहा है तो आप समझ जाइए कि वर्ब को थर्ड फॉर्म याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं। उसका एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने कुछ ट्रिक भी बताई है, जिससे आप जब भी मेन वर्ब याद करोगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या लिखा कि हमने अपना बिजली का बिल चुका दिया था। अब इसको देखते हैं, ये कॉमन सेंटेंस है। किसी ने बोला कि भाई तुमने बिजली का बिल क्यों नहीं जमा किया, उसने बोला कि हमने तो बिजली का बिल आप पहले ही चुका दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ पहले भी यूज कर सकते हो, हालांकि मैं सेंटेंस बड़ा नहीं करके उसको नहीं लिखा है। तो सब इसको बनाते हैं, तो हमने यानी वी, हमारी बात हो रही है, तो यहाँ पे वी यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वही हमेशा की तरह, हैड, वी हैड। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, चुकाना। काहे में चुकाना होता है, पे यानी होता है चुकाना, तो पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड, PAYED। तो वी हैड पेड, क्या चुका दिया था, अपना बिजली का बिल। अपना के लिए चूँकि ये वी है, तो वी के साथ अपना के लिए क्या यूज हो जाएगा, आवर। ठीक है, क्योंकि वी के साथ आवर होता है, ही होता तो हिच हो जाता अपना के लिए, सी होता तो हर हो जाता। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई है, तो आवर लिख दिया अपना के लिए। फिर बिजली का बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए कितना आसानी से मैंने बना दिया कि वी हैड पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। आई होप ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं, उनके प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सेंटेंस कुछ और लिखे हुए हैं। हमेशा की तरह इन सेंटेंस को सबसे पहले आप अपने से बनाइए। अभी भी इसको जब मैं बनाऊंगा आप कॉपी कर लीजिएगा कि जो आप लोगों ने बनाया है क्या सही तरीके से बनाया है कि नहीं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि मैं चीज़ों कैसे बता रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप 1 या 2 मिनट देखते हो तो वहाँ पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद ही चीज़ों को आगे बताता हूँ और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करता हूँ, है ना, और ईजी को कर देता हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाता हूँ। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। क्या लिखा है कि मैं अंग्रेजी पहले ही पढ़ा चुका था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊँगा इसको मैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके लिए आई, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज करना है, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। उसके बाद देखो यहाँ आया पहले ही। एक चीज़ ध्यान रखो कि अभी जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ाया था वहाँ पे ऐसे मैंने कई सेंटेंस बताए थे इसमें पहले ही, कभी ऐसा आता था। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी पहले ही, कभी ऐसा आता है तो वो क्या करता है कि मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब है। अब हमको हैड के बाद मेन वर्ब लिखनी है, तो इसके पहले ही हम क्या लिख देंगे, पहले ही। ठीक है, तो पहले ही को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी। स्पेलिंग होती है ALREADY। ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं लिखिएगा ALLREADY, अदरवाइज इसका मतलब अलग ही हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है, ALREADY। तो आई हैड ऑलरेडी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का मीन्स होता है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। स्पेलिंग क्या होती है, TAUGHT। ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी टॉट, क्या पढ़ा चुका था, अंग्रेजी। ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो अंग्रेजी के लिए क्या लिख देंगे, इंग्लिश। तो क्या सेंटेंस हमारा बन गया, आई हैड ऑलरेडी टॉट इंग्लिश। आई होप समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जंगल में शेर ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, कोई जंगल में गया होगा तो उस पर शेर ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। इसको हम बनाते हैं। देखिए बड़ा सा सेंटेंस लिख रहा है लेकिन डरना नहीं है। सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? आक्रमण किसने किया था? शेर ने। इसका मतलब जो काम कर रहा है शेर, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शेर। ये आपको नहीं मैटर करना कि जंगल में जो पहले लिखा तो यही सब्जेक्ट होगा, नहीं। शेर ने आक्रमण किया है, काम शेर कर रहा है, तो शेर ही इसका सब्जेक्ट होगा। तो क्या लिखेंगे? LION, लॉयन। ठीक है, लायन। उसके बाद हमको सब हेल्पिंग वर्ब हैड, तो लायन हैड। अब मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या काम कर रहा है भाई? आक्रमण करना, अटैक कर रहा है। तो आक्रमण करना का मीन्स होता है अटैक। अटैक का थर्ड फॉर्म होता है अटैक्ड। तो लायन हैड अटैक्ड। उसके बाद हमको क्या करना है? अटैक्ड हो गया। अब किस पर आक्रमण कर दिया था? मुझ पर। तो क्या लिखेंगे? अटैक्ड ऑन मी। मुझ के लिए लिखेंगे, मुझ पर के लिए लिखेंगे मी। तो लायन हैड अटैक्ड ऑन मी। अब ये पूरा सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जंगल में बच गया तो हम क्या लिखेंगे? इन। मे के लिए इन, फिर द फॉरेस्ट। जंगल यानी होता है फॉरेस्ट इंग्लिश में, तो हम क्या लिख देंगे? फॉरेस्ट। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखते हैं? मैंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया था। देखो यहाँ पे पहले ही फिर मैंने लिख दिया। अब इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो डाउट रहा होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने, इसका मतलब आई। ठीक है, तो हमने लिख दिया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड। अब हमारे रूल के हिसाब से तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए था, जो मेन वर्ब क्या है? पूरा करना। लेकिन उसके जस्ट पहले हम क्या लिख देंगे? पहले ही की मीनिंग, जो कि क्या होती है? ऑलरेडी, ALREADY। आई हैड ऑलरेडी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? पूरा करना। देखो कंप्लीट यानी भी होता है पूरा करना, अब फिनिश्ड यानी भी होता है पूरा करना। तो आप यहाँ पे अपने उसने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आप जो आपको यूज करना हो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिनिश्ड यूज कर रहा हूँ। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लीट का भी थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन यूज करना चाहते हो। गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, क्या पूरा कर लिया था? अपना होमवर्क। आई के लिए अपना क्या होता है? आई के साथ माई यूज होता है, तो माई होमवर्क, होमवर्क। ठीक है, तो आई होप ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने इस वीडियो में 6 सेंटेंस कवर कर लिए हैं और आई होप ये चीज़ों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी। बात वही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कोई बुक हो आपके पास छोटी मोटी ग्रामर की, या तो आप कोई ख़रीद लो। अगर आप चाहो कि कोई बुक मैं बता दूं तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं किसी एक बुक का आपको नाम भी बता दूंगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अच्छे से चीज़ें क्लियर हों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ एक बटन दबाइए शेयर का, है ना। उनको भी बताइए कि भाई ऐसा ऐसा अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि मैं 41वां वीडियो है टेंस का। इसका मतलब मैंने 41 वीडियो आपको बना दिए हैं टेंस के, और सीरीज से बनाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक बनाया फिर दूसरा छोड़ा। तो इससे आपको फ़ायदा हुआ कि आपको सीरीज में चीज़ें मिली और आप लोगों ने सीखा भी होगा चीज़ों को। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।